कि जो मैं कर रहा था वो किसके हक में था, और जो बोल के चले गए उसके बाद जो विवाद हुआ उसका लाभ किसको मिल रहा है। मैं बयान नहीं देखता फालतू की बातों में। अब आदरणीय लालू जी मेरे बड़े भाई हैं, वो अगर कुछ बोलते हैं तो हमको जवाब नहीं देना। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को बड़ा भाई मानते हुए उनके द्वारा कुछ भी बोलने पर उसका जवाब नहीं देने की बात कही है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने शिवहर में कहा कि लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को वो मजबूत करने में लगे हुए हैं। बाकी अन्य लोगों की बातों का जवाब देना आनंद मोहन का काम नहीं है। कौन क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं। वहीं मुख्यमंत्री के उनके गांव जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां स्वतंत्रता सेनानी के प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। इसका बेवजह कोई अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। मुख्यमंत्री और हम दोनों स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं। हम दोनों का जो एक राजनीतिक विरासत है, राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो बलिदान है वो सर्वविदित है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि सबसे पहले और अपडेट खबरें हम ही आप तक पहुँचाते हैं। लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सर्वविदित है कि वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। हम दोनों का जो एक राजनीतिक विरासत है, या कहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो बलिदान है वो सर्वविदित है। ऐसे में ये मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। वो जा रहे हैं मूर्ति के अनावरण के लिए। मेरे पितामह स्वर्गीय राम बहादुर बाबू को लोग कोसी का गांधी कहते हैं प्यार से, तब भी अब भी हम ये मुख्यमंत्री जी उनके अंगने में ये जेडीयू में जाएंगे, ये आरजेडी को मैंने सबक सिखाएंगे। ये फालतू की बातों का जो है ना कोई जवाब नहीं है, ये बकवास की बात है। मैं बयान नहीं देखता फालतू की बातों में। अब आदरणीय लालू जी मेरे बड़े भाई हैं, वो अगर कुछ बोलते हैं तो हमको जवाब नहीं देना। हम लोग एक मिशन को लेके निकले हैं, जिस मिशन को कि वो जन्मदाता है, उस मिशन को हम पूरा करने निकले हैं। जब से निकले हैं लगातार सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। ये तो उनका ही काम हो रहा है, उनकी विचारधारा की मजबूती हम दे रहे हैं। अब इसमें बेवजह, हाँ, जो एक फिटकरी झाजी का जो नाम आपने लिया वो बिल्कुल बेवजह था, बिना अकारण था। उसमें स्त्री विमर्श की बातें हो रही थी, महिलाओं के आरक्षण की बातें हो रही थी, उनके हक की बातें हो रही थी। उसमें अति पिछड़ा हो, दलित महिलाओं के आरक्षण का मामला हो, उससे कहाँ हमारा विवाद है। जितने हक की बातें थी मांगते लोग, उसमें बेवजह एक प्रतीकात्मक कविता घुसेड़ दिया गया। कुछ लोग नहीं चाहते, इस देश में बड़ी एक साजिशें चल रही है। कुछ लोग नहीं चाहते कि जो मार्शल कौमें हैं, कृषक जातियाँ है वो इकट्ठा हो। इससे चालाक लोगों को सत्ता से बेदखल होने का खतरा है। इसलिए मैं समझता हूँ ये इसका अंग है, क्योंकि जो निकलने के बाद मैं लगातार 3 महीने तक सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बैटिंग कर रहा था, वो 3 दिन में उस लड़ाई को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। हमारा महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व इसकी समीक्षा करे और इसका जरूर देखे। मैं बार बार अपील करता हूँ, इसमें जरूर जाए कि एक तरफ एक व्यक्ति है, उसका अहंकार है, उसकी भाषा है, और दूसरी तरफ आपको पूरे एक समाज, आहत समाज का उसका स्वाभिमान है, उसकी भावना है। मैं तो इतना सिर्फ कहता हूँ, इसको देखते हुए लोगों को फैसला लेना चाहिए। इसका नफा नुकसान की समीक्षा होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा था वो किसके हक में था, और जो बोल के चले गए उसके बाद जो विवाद हुआ उसका लाभ किसको मिल रहा है।
परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।